So now we are going to start with session 6. Use of standard theorems, results, use of Newton-Leibniz formula in evaluating the limits, summation of series using definite integral as limit. तो काफ़ी सारे टॉपिक्स है इसमें. पहले हम लोग इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं. यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड थियरम्स, सैंडविच स्क्वीज प्ले थियरम. तो ये काफ़ी ईजी कंसेप्ट है ये. इसका कहने का मतलब क्या है, पहले इसको रीड करते हैं. द स्क्वीज प्रिंसिपल इज़ यूज्ड on limit problems where the usual algebraic methods, factorization और algebraic manipulation etc. are not effective. मतलब इससे पहले आपने देखो स्टैंडर्ड फार्मूले लगा दिए हैं लिमिट्स के, लॉपिटल रूल लगा दिया या एक्सपोनेंशियल लिमिट्स लगा दिए, लॉगरिथमिक लिमिट्स लगा दिया. आप थोड़ा कुछ मल्टीप्लिकेशन कर देते हो, फैक्टराइज कर देते हो, टर्म्स को रीग्रुप कर देते हो, साइन कॉस को सिंप्लीफाई कर देते हो, तो आपका प्रॉब्लम निकल जाता है. ठीक है, आंसर आ जाता है. हाउएवर it requires to squeeze our problem in between two other simpler functions whose limit can be easily computed and equal. देखो squeeze principle is used on limit problems where usual algebraic methods are not effective. मतलब जहाँ पे नॉर्मल फॉर्मूले आप नहीं लगा सकते या लगा के नहीं निकाल सकते लिमिट्स, वहाँ पे आपको ये स्क्वीज प्ले थ्योरम लगाना है. आपको दो ऐसे फंक्शंस ढूंढने होंगे जहाँ पे उनका लिमिट इक्वल है और आपको जिस फंक्शन का लिमिट निकालना है वो उनके बीच में हो, स्क्वीज दो. यूज़ ऑफ स्क्वीज प्रिंसिपल रिक्वायर्स एक्यूरेट एनालिसिस, इन डेप्थ अलजेब्रा स्किल्स एंड केयरफुल यूज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़. तो कंसेप्ट क्या है ये देखो. तो सपोज़ करो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस हमको दी हुई है, और फिर लेट्स से एक्स इज इक्वल टू सी पॉइंट है, और एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स जिसका वैल्यू हमको निकालना है. ठीक है, लिमिट निकालना है जी एक्स का एज एक्स टेंड्स टू सी. एक्स जब सी की तरफ टेंड करेगा तो जी का लिमिट निकालना है. मान लो ये निकालना पॉसिबल नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, दो फंक्शंस ढूंढने होंगे कि ये जो जी ऑफ एक्स उन दोनों फंक्शंस के बीच में लाए कर रहा हो. तो ये रेड कलर का एक फंक्शन, मान लो इसको हमने ले लिया एच ऑफ एक्स. तो आपको क्या है कि ये पता है कि लिमिट ऑफ एच ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू सी, मान लो आपको पता है इसका लिमिट है एल, तो ये वैल्यू है एल. अच्छा, ये इवेल्युएट किया जा सकता है, दिस इज़ कैलकुलेटेबल, इट इज़ कैलकुलेबल. ओके, एंड आपको एक और फंक्शन निकालना होगा सच दैट जी ऑफ एक्स उससे ग्रेटर हो. यहाँ पे क्या है कि जी एक्स इससे लेस है, यहाँ पे क्या है कि जी एक्स एफ एक्स से ग्रेटर है. अच्छा, एफ एक्स की भी क्या प्रॉपर्टी है, लिमिट एज एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एल, इसका भी लिमिट एल है. तो ये जो दोनों फंक्शंस है इनका लिमिट तो एल ही है, और ये जो जी ऑफ एक्स फंक्शन है वो फंसा हुआ है दोनों के बीच में. ठीक है, इट इज़ स्टक बिटवीन दीज टू फंक्शंस. तो इन दोनों फंक्शंस का जो लिमिट है वो है एल. तो जी का भी लिमिट नेचुरली क्या होगा, एल ही होगा, क्योंकि जी हमेशा इसके बीच में फंसा हुआ है. तो यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हो कि लिमिट एज एक्स टेंड्स टू सी जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल. तो एच ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स दोनों का लिमिट अगर आपको पता है, ये कैलकुलेट किया जा सकता है, आप जी का लिमिट बता सकते हो. गिवन ये है कि जी ऑफ एक्स हमेशा एफ ऑफ एक्स से ग्रेटर है और एच ऑफ एक्स से कम है. ये दो फंक्शंस आपको ढूंढने होंगे. फाइन. सो इसके रिलेटेड जो सम्स है वो देखते हैं. इनफैक्ट जो साइन एक्स अपॉन एक्स का लिमिट 1 आता है, ये हमने 11th स्टैंडर्ड में डिराइव किया था. लिमिट एज एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1. ये भी इसी आइडिया को लेके सॉल्व किया गया है कि साइन एक्स अपॉन एक्स फंक्शन जो है वो कॉस एक्स और 1 के बीच में लाया करेगा, और फिर लिमिट एज एक्स टेंड्स टू 0 लेके लिमिट एज एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इज 1, ये निकाला जाता है. ठीक है, सो इसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा, डायरेक्टली सम्स पे आते हैं. फर्स्ट सम आई वोंट बी डूइंग. एग्जाम्पल 70 आप समझ लेना. यहाँ से स्टार्ट करते हैं. एग्जाम्पल 71. सो नाउ एग्जाम्पल 71. इवैल्यूएट द लिमिट एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 100. ये अपने को निकालना है. देखो, कोई भी स्टैंडर्ड चीज़ हम लोग लगा नहीं पा रहे. यहाँ पे इनफैक्ट अगर ये आप देखो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है, डेरिवेटिव भी लगाओगे तभी एक्स को फाइनली जाके इन्फिनिटी प्लेस करना पड़ेगा.
तो इसका जो आंसर है वो डिटरमाइन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सी साइन स्क्वायर एक्स जो है वो लाई करता है 0 और 1 के बीच में। तो 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे हम लोग 2 ऐड कर देंगे, 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इसके बीच में लाई करेगा। हमने 2 ऐड कर दिया इस इन इक्वेशन में। हमको ऐसा टर्म जनरेट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर और x प्लस 100 से डिवाइड कर देंगे। तो आ गया। ये जो फंक्शन है ये इन दो फंक्शंस के बीच में हमेशा फंसा हुआ होगा, और इन फंक्शंस का जो लिमिट है निकालना बहुत इजी है। तो अगर आप इसका लिमिट निकालो एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे x कॉमन निकालो तो 1 प्लस 100/x, तो इसका लिमिट कितना आएगा, x कैंसिल आउट होगा, सो विल गेट 2x बाय 1 प्लस 100/x, लिमिट एज x टेंड्स टू 100, सॉरी x टेंड्स टू इन्फिनिटी। और x को अगर इन्फिनिटी प्लेस कर दोगे, दिस इज 2 इंटू इन्फिनिटी बाय 100/∞ इज 0, सो यहाँ पे आ जाएगा इन्फिनिटी। सिमिलरली अगर आप इसका वैल्यू निकालोगे ये आता है इन्फिनिटी, और ये फंक्शन हमेशा इसके बीच में फंसा हुआ है। तो जैसे x इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, ये भी इन्फिनिट की तरफ टेंड कर रहा है, ये भी इन्फिनिट, और ये उसके बीच में है, तो ये भी कहाँ टेंड करना चाहिए, इन्फिनिट। सो क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन है या आंसर है इन्फिनिटी, नॉट डिटरमाइनेबल। इट्स अ वेरी बिग और अ वेरी ह्यूज नंबर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 72 निकालते हैं। सो हमको इवेल्युएट करना है लिमिट एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी n/n² प्लस 1 प्लस n/n² प्लस 2 प्लस n/n² प्लस 3 एंड सो ऑन n/n² प्लस n। तो ये वाला जो फंक्शन है देखो, n/n² प्लस 1 प्लस n/n² प्लस 2, इसका डिनोमिनेटर बढ़ते जा रहा है, n/n² प्लस 3 n/n² प्लस n, मतलब इफेक्टिवली जो टर्म्स है वो डिक्रीज होते जा रहे हैं, डिनोमिनेटर बढ़ते जा रहा है। तो ये फंक्शन हमेशा लेस होगा किससे एंड ग्रेटर होगा किससे, वो अपन देखने की कोशिश करेंगे। तो ये जो फंक्शन है ये हमेशा ग्रेटर है इस फंक्शन से, n/n² प्लस n, n/n² प्लस n। जितने टर्म्स यहाँ पे है उतने ही टर्म्स यहाँ पे, बट क्या करो आप डिनोमिनेटर को आप n रख दो, क्योंकि डेफिनेटली ये वाला जो टर्म है ये इससे ग्रेटर है, ये वाला टर्म इससे ग्रेटर है, ये वाला टर्म इससे ग्रेटर है, क्योंकि इसका हर टर्म का जो डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर है। ये टर्म अगर आप कंपेयर करो इसके साथ, इसका डिनोमिनेटर छोटा है ना, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, सो दिस इज़ लेस दैन दिस, दिस टर्म इज़ लेस दैन दिस, दिस टर्म इज़ लेस दैन दिस, तो सो ऑन, जितने टर्म्स यहाँ पे उतने टर्म्स यहाँ पे लगा दिए। अब यहाँ पे आते हैं, ये टर्म और ये टर्म तो इक्वल है, बट हर टर्म का जो डिनोमिनेटर है ना वो 1 ही रख दो, तो क्या होगा कि इधर डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, इधर टर्म्स कम होते जा रहे हैं। तो डेफिनेटली ये वाला जो टर्म्स है, जितने टर्म्स यहाँ पे उतने टर्म्स यहाँ पे, ये जो इफेक्टिवली टर्म है वो पूरा टर्म इससे ग्रेटर होगा, क्योंकि आपने क्या किया है कि डिनोमिनेटर को कम रखा हुआ है, इफेक्टिवली ये बड़े नंबर्स है, ठीक है। सो n/n² प्लस n एंड सो ऑन। अब यहाँ पे n टर्म्स है, यहाँ पे भी हमने n टर्म्स लिए हैं, यहाँ पे भी n टर्म्स लिए हैं। ना बिकॉज एक ये टर्म n टाइम्स रिपीटेड है, सो इट विल बी n/n² प्लस n इंटू n। ये तो अपना रिक्वायर्ड सीरीज़ है, n/n² प्लस 1, n/n² प्लस 2 एंड n/n² प्लस n लेस दैन। यहाँ पे भी n टर्म्स है और हर टर्म इक्वल है, तो यहाँ पे आएगा n, हर टर्म n/n² प्लस 1 के बराबर है, और ऐसे n टर्म्स है तो n इंटू n/n² प्लस 1। सो जो रिक्वायर्ड सीरीज़ है r, मान लो उसको मैं r लिख देता हूँ, इट इज़ लेस दैन n² बाय n² प्लस 1,
एंड इट इज़ ग्रेटर दैन एन स्क्वायर बाय एन स्क्वायर प्लस एन। तो यहाँ से एन स्क्वायर कॉमन निकालो, यहाँ से एन स्क्वायर कॉमन निकालो, तो यहाँ पे आएगा 1/1 प्लस 1/n, यहाँ पे 1/1/n स्क्वायर, ऐसे टर्म्स आएंगे। अब आप क्या करो, एन को इन्फिनिटी की तरफ टेंड कराओ। एन को इन्फिनिटी की तरफ टेंड कराओगे तो ये जो टर्म है वो इन दोनों के बीच में फंस जाएगा, ठीक है। चांसेस है कि ये क्या होगा कि ये मिल के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ये फंस गया है इसके बीच में, बट देखते हैं इसका लिमिट और इसका लिमिट कितना आ रहा है। इसका लिमिट आएगा 1, इसका लिमिट आएगा 1, बिकॉज ये हमेशा इनके बीच में फंसा हुआ है, तो इसको भी कितना होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। तो रिक्वायर्ड लिमिट इज़ 1। ये 73 क्वेश्चन आप खुद करके देखना, काफ़ी इजी है, 2 केसेस है इसमें। अगेन ये जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो यहाँ पे देखो x/a gf ऑफ b अपॉन x है, तो gf ऑफ b अपॉन x ना gf की प्रॉपर्टी है, gf ऑफ x लाइज बिटवीन x-1 एंड x। ये ऐसा है, gf ऑफ अ नंबर लाइज बिटवीन x-1 एंड x, ये यूज़ किया गया है यहाँ पे। तो ये पहला स्टेप लिख दिया। उसके बाद x/a से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया पूरे से इन इक्वेशन को। पहला केस है जब x/a पॉजिटिव है, दूसरा केस जब x/a नेगेटिव है, और फिर इसको कैलकुलेट किया गया। तो यार ट्राई करके देखो, कहीं पे इश्यूज आते हैं तो बताओ। उसके बाद एग्जांपल 74, इवैल्यूएट लिमिट एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी gf(x, gf(2x, gf(3x, gf(nx अपॉन n स्क्वायर)। फाइन, तो वही यहाँ पे किया गया। gf ऑफ x लाइज बिटवीन x-1 एंड x, gf ऑफ 2x लाइज बिटवीन 2x-1 एंड 2x, gf ऑफ 3x लाइज बिटवीन 3x-1 एंड 3x एंड सो ऑन। फिर इन सबको ऐड किया गया है, तो आपको यहाँ पे एक फंक्शन मिल गया, बीच में एक फंक्शन मिल गया जो अपने को चाहिए, और फिर यहाँ पे x प्लस 2x प्लस 3x यहाँ पे और टर्म्स आ गए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, ये जो टर्म्स है ये वाले, उसको देखो समेशन के फॉर्म में लिख दिया, gf(x, gf(2x, gf(nx) तक, r गोज़ फ्रॉम 1 to n। यहाँ पे अगर आप x कॉमन निकाल दो तो 1 + 2 + 3 + अप टिल n, n + 1/2 आएगा यहाँ पे फॉर्मूला। यहाँ पे भी आप x कॉमन निकाल दो, n + 1/2 फॉर्मूला आएगा, ओके। और यहाँ पे आगे है -n, तो -n आ गया, फाइन, ओके। तो अपने को अगर ये लिमिट निकालना है तो हमको n स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा पूरे इसको। तो n स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये जो बीच वाला देखो ये समेशन वाला है, डिवाइड बाय n स्क्वायर करोगे तो ये ऐसे दिखेगा। यही अपने को निकालना है, यही अपने को निकालना है। और राइट साइड वाला जो फंक्शन है वो ऐसा होगा, डिवाइड बाय n स्क्वायर आपने किया हुआ है, यहाँ पे डिवाइड बाय n स्क्वायर करोगे तो ऐसा टर्म आएगा, इसको डिवाइड बाय n स्क्वायर करोगे तो ऐसा हो जाएगा। और फिर n को इन्फिनिटी की तरफ टेंड कराया, तो ये यहाँ पे आएगा x/2, यहाँ पे भी आएगा x/2, क्योंकि 1/n इज़ 0, n को इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये जो लिमिट है ये लाई कर रहा है x/2 के बीच में, हेंस ये जो लिमिट है इट इज़ x/2। तो ऐसे इसका आंसर निकाला गया है, ओके। सो नाउ लेट अस कम टू दिस न्यू टॉपिक, यूज़ ऑफ न्यूटन-लाइबनिज़ फार्मूला इन इवैल्यूएटिंग द लिमिट्स। तो इसका जो प्रूफ है वो मैं आपको बताता हूँ कि एक इंटीग्रल है, लोअर लिमिट एक फंक्शन है, अपर लिमिट भी एक फंक्शन है, और अंदर एक फंक्शन को इंटीग्रेट किया जा रहा है। इसका जो डेरिवेटिव है वो कैसे निकाला जाता है, ये फार्मूला आता कैसे वो मैं आपको बताता हूँ, फिर वही हमको काफ़ी सारे एग्जांपल्स में लगाना है। नाउ सी, I of x is the integral, lower limit is phi of x, upper limit is psi of x, f of t dt. Now let integral of ft dt is equal to capital F of t। सपोज करो कि स्मॉल f का जो इंटीग्रल है वो है कैपिटल F, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट मैं यहाँ पे नहीं लगाता सिंप्लीफिकेशन के लिए, ठीक है। तो f डैश क्या होगा, f डैश ऑफ t क्या होगा, स्मॉल f t। डेरिवेटिव अगर आप लेते हो तो यहाँ पे स्मॉल f t आएगा, यहाँ पे f डैश ऑफ t आ जाएगा, फाइन। तो बिकॉज इंटीग्रल ऑफ स्मॉल f इज़ कैपिटल F, तो यहाँ पे आएगा कैपिटल F ऑफ t, एंड लोअर लिमिट आएगा
फाई ऑफ एक्स, अपर लिमिट आएगा साई ऑफ एक्स। तो यहाँ पे आएगा एफ ऑफ टी की जगह पे अपर लिमिट प्लेस करो, साई ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ टी की जगह पे लोअर लिमिट पुट करो, फाई ऑफ एक्स। अब हम लोग डेरिवेटिव लेंगे, तो आई डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, देखो कॉम्पोजिट फंक्शन है ना, तो कैपिटल एफ साई ऑफ एक्स इंटू साई का डेरिवेटिव साई डैश ऑफ एक्स माइनस, यहाँ पे भी कॉम्पोजिट फंक्शन है एफ डैश फाई ऑफ एक्स इंटू फाई डैश ऑफ एक्स। अब एक बार यहाँ पे देखो, एफ डैश ऑफ टी, कैपिटल एफ डैश ऑफ टी स्मॉल एफ टी, यहाँ पे भी कैपिटल एफ डैश ऑफ टी की जगह पे ये फंक्शन है, तो कैपिटल एफ डैश यहाँ पे अगर आप साई ऑफ एक्स पुट कर दो तो यहाँ पे भी साई ऑफ एक्स आएगा, तो इट इज़ एफ ऑफ साई ऑफ एक्स इंटू साई डैश ऑफ एक्स माइनस, यहाँ पे भी आएगा स्मॉल एफ फाई ऑफ एक्स इंटू फाई डैश ऑफ एक्स। ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे वो देखते हैं। आई ऑफ एक्स इंटीग्रल दिया था साई ऑफ एक्स, सॉरी फाई ऑफ एक्स एंड साई ऑफ एक्स, एफ ऑफ टी डी टी, तो इसका डेरिवेटिव वो होगा, इंटीग्रल है और अब डेरिवेटिव लगा रहे हो तो इंटीग्रल डेरिवेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, ये आएगा स्मॉल एफ जो भी फंक्शन है टी की जगह पे ये वाला अपर लिमिट की जगह पे ये फंक्शन पुट करना है साई ऑफ एक्स और इनटू इसका डेरिवेटिव साई डैश ऑफ एक्स, फिर आएगा माइनस साइन, यही एफ फंक्शन आपको लिखना है, टी की जगह पे लोअर लिमिट जो है वो पुट करना है फाई ऑफ टी, यहाँ पे है फाई ऑफ एक्स इनटू फाई का डेरिवेटिव फाई डैश ऑफ एक्स, ये आपको याद रखना है। तो जो सबसे पहला सम है बेस्ड ऑन दिस उसको देखते हैं। इवैल्यूएट लिमिट एज x टेंड्स टू 0 1/x⁵ इंटीग्रल 0 to x e⁻t² dt -1/x⁴ प्लस 1/3x²। हम लोग क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर कॉमन बनाएंगे, लिमिट एज x टेंड्स टू 0 इंटीग्रेशन 0 to x e⁻t² dt। अब डिनोमिनेटर में अपने को 3x⁵ चाहिए, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 3x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे x³ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट इसका डिनोमिनेटर बन जाए 3x⁵। नाउ इफ़ यू पुट x इज इक्वल टू 0 ओवर हेयर, 0 to 0 इसका वैल्यू आएगा 0, ये 0 सब कुछ 0 है, तो लॉपिटॉल रूल हम लोग लगा देंगे, तो यहाँ पे आएगा लिमिट एज x टेंड्स टू 0 3 टाइम्स इसका डेरिवेटिव, इंटीग्रल का आप डेरिवेटिव लगा रहे हो, यहाँ पे एक फंक्शन है यहाँ पे एक फंक्शन है, तो आंसर क्या आएगा, इस फंक्शन में अपर लिमिट प्लेस करो और अपर लिमिट का डेरिवेटिव, फिर आएगा माइनस साइन, यहाँ पे t की जगह पे लोअर लिमिट प्लेस करो e⁻0 इंटू 0 का डेरिवेटिव माइनस 3x का डेरिवेटिव x³ का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, तो ये टर्म्स आ रहे हैं, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट एज x टेंड्स टू 0 3e⁻x² माइनस 3, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ 0 इज़ 0, यहाँ पे प्लस 3x² by 15x⁴। नाउ इफ़ यू अगेन पुट x इज इक्वल टू 0, दिस इज 3 minus 3 0, यहाँ पे भी 0 by 0 फॉर्म। नाउ अगेन टेक इट्स डेरिवेटिव, लिमिट एज x टेंड्स टू 0, यहाँ पे आएगा 3 इंटू इसका डेरिवेटिव इंटू -x² का डेरिवेटिव और यहाँ पे आएगा 6x डिवाइडेड बाय 15 इंटू 4 60x³, ऐसे टर्म्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x³ है, तो यहाँ पे क्या आएंगे इफेक्टिव टर्म्स, दिस इज लिमिट एज x टेंड्स टू 0 -6e⁻x² प्लस 6 बाय 60x², ऐसे टर्म्स आ जाएंगे और 6 भी कैंसिल आउट होगा, सो दिस इज लिमिट एज x टेंड्स टू 0 -e⁻x² प्लस 1/10
एक्स स्क्वायर। अब अगर आप x को फिर से 0 पुट कर दो तो ये आएगा -1 + 1 0/0 फिर से, तो आपको फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, लिमिट एज x टेंड्स टू 0, 1 का डेरिवेटिव 0। नाउ यहाँ पे है माइनस साइन, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव e⁻x² इंटू -x² का डेरिवेटिव -2x डिवाइडेड बाय 20x। यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, ये x कैंसिल आउट होगा। अब अगर आप x को 0 पुट कर दो, ये 1 आएगा, 1/10, सो आंसर इज 1/10। तो ये 76 काफ़ी इजी सम है, ये आप खुद से ट्राई करके देखना। अगेन दिस वन इज इजी, 77 0/0 फॉर्म आता है, आपको सिंपली डेरिवेटिव लगाना है। फॉर एग्जांपल ये करते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 to x² cos of t² dt divided by x sin x and limit as x tends to 0। सो ये आएगा लिमिट एज x टेंड्स टू 0। ऊपर का डेरिवेटिव, तो यहाँ पे ये इंटीग्रल साइन चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा cos ऑफ, अपर लिमिट प्लेस करो तो x⁻4 आ जाएगा, t की जगह पे x² पुट करोगे, t² है तो x² का स्क्वायर x⁻4 आ जाएगा, इंटू x² का डेरिवेटिव 2x, फिर आएगा माइनस साइन cos ऑफ, t की जगह पे लोअर लिमिट प्लेस करो 0, इंटू डेरिवेटिव ऑफ 0 इज 0 डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म है, x को अगर आप 0 पुट करते हो 0 to 0, सो दिस इज 0, दिस इज 0, इसलिए हम लोग डेरिवेटिव लगा रहे हैं। तो ऊपर का डेरिवेटिव ये, नीचे का डेरिवेटिव x इंटू साइन का डेरिवेटिव cos x प्लस साइन x इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1। अब अगर आप x को 0 पुट कर देते हो, ये तो टर्म 0 है ही, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, फिर से आपको 0/0 फॉर्म मिल रहा है, फिर से इसका डेरिवेटिव लगा दो, तो cos x⁻4, 2 तो चलो कांस्टेंट है, तो ये एक फंक्शन है, ये एक दूसरा फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, cos x⁻4 इंटू एक्स का डेरिवेटिव प्लस x इंटू cos x⁻4 का डेरिवेटिव माइनस साइन x⁻4 इंटू 4x³ डिवाइडेड बाय x cos x का डेरिवेटिव, x इंटू कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन x प्लस cos x इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस साइन का डेरिवेटिव cos x। अब हम लोग x को 0 पुट कर देते हैं, तो ये पूरा टर्म चला जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा, cos 0 इज़ 1, तो ऊपर आ जाएगा 2, डिनोमिनेटर में कितना आएगा, ये टर्म 0 होगा, ये टर्म 1 + 1, सो आंसर इज़ 1। अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे इस सेशन एक्सरसाइज में, समेशन ऑफ सीरीज यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट। सो डेफिनेट इंटीग्रल as limit। So what I'll be doing is ये जो है definite integral as limit, ये अगले वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा, जहाँ पे इसके पीछे का जो लॉजिक है, वर्किंग लॉजिक, वो भी बताया जाएगा कि ये आता कैसे है फॉर्मूला।